Hello students, let's start chapter number 7, our clothes. In this chapter, we will be learning about need for clothes, fibers, special clothes and taking care of clothes. The three basic need of human beings are food, shelter and clothes. तीन जो मेन जरूरतें होती हैं इंसानों की वो है खाना, रहना और कपड़े पहनना। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। बिना खाना खाए, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। Whereas shelter and clothes protect us from animals, insects and harsh weather conditions. और हम जहाँ पर रहते हैं और हमारे कपड़े हमें जानवरों से बचाते हैं, इंसेक्ट से बचाते हैं और मौसम से बचाते हैं। Need for cloths. We need cloths to protect ourselves from dust, heat, cold, rain and insects. हमें cloths की क्यों जरूरत होती है? जिससे कि धूल, मिट्टी, गर्मी, ठंड, बारिश और इंसेक्ट से हम अपने आप को बचा सकें। We need cloths to make bags and covers. कपड़ों की जरूरत होती है जिससे है कि हम कवर्स बना सकें या फिर बैग्स बना सकें। People living in different parts of the world wear different types of clothes depending upon the weather conditions and culture. दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, जो डिपेंड करता है कि उनका कल्चर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है और वहाँ का मौसम कैसा है। We wear cotton cloths in summers as they are light and can absorb sweat. हम सूती कपड़े गर्मी में पहनते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं और पसीना सोख लेते हैं। We wear woolen cloths in winter to protect ourselves from cold. और हम गर्म कपड़े सर्दियों में पहनते हैं जिससे कि हम अपने आप को ठंड से बचा सके। We wear raincoat and gum boots during raining season. They are made up of waterproof materials. रेनकोट और गम बूट हम बारिश के मौसम में पहनते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं। The clothes we wear at home are called casual clothes. The clothes that we wear at our workplace are called formal clothes. जो कपड़े हम घर पे पहनते हैं उन्हें कहते हैं कैजुअल क्लॉथ्स या फिर हम कह सकते हैं डेली वेयर्स। और जो कपड़े हम ऑफिस जाते समय पहनते हैं या फिर किसी फंक्शन या शादी में पहनते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल क्लॉथ्स। Fibers. Cloths are made from long, thin strands or threads of material called fibers. Cloths कपड़े कैसे बनते हैं? बड़े बड़े धागों से बनते हैं जिसको हम कहते हैं फाइबर। These fibers are put together by various processes to make broad spreads of cloths or fabrics. ये जो धागे होते हैं इनको एक साथ जोड़ा जाता है जिससे कि अलग अलग तरीके के फैब्रिक और कपड़े बन सके। फाइबर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। Fibers that are obtained from plants or animals are called natural fibers. जो फाइबर जो कि हमें पेड़ पौधों या फिर जानवरों से मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, जूट। ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स। जिसमें कॉटन और जूट हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। और वूल और सिल्क हमें मिलते हैं एनिमल से। Cotton is obtained from cotton plant, wool is obtained from sheep, jute is obtained from jute plant और silk जो है cocoon of silkworm से मिलता है। Fibers that are made in factories are man-made, they are called synthetic fibers. जो फाइबर फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं इंसानों द्वारा उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एटसेट्रा ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर ज्यादा टाइम तक चलते हैं। उनको टेंट्स, पैराशूट, रोप इन सबको बनाने में यूज किया जाता है। स्पेशल क्लॉथ्स। पीपल एंड डिफरेंट प्रोफेशंस वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। जो लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते हैं। उन कपड़ों को कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरीके का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर एक वाइट कलर का कोट पहनता है, जो पुलिसमैन है वो ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, नर्स की एक डिफरेंट ड्रेस होती है। पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वियर डिफरेंट क्लॉथ्स। हमारे देश में भी अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। दीज क्लॉथ्स आर नोन एज ट्रेडिशनल ड्रेसेस। इन क्लॉथ्स को क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेसेस। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोग एक लंबा कुर्ता टाइप पहनते हैं जिसे कहते हैं फिरन। केरला की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है मुंडू और नेरियातू। These are the different uniforms of different people. जैसे ये पायलट की यूनिफॉर्म है, ये एक सोल्जर की यूनिफॉर्म है। This is a uniform of chef. This is the uniform of lawyer, fireman, policeman and doctor.
Some countries also have their national dress. कुछ देशों की भी अपनी नेशनल ड्रेस होती है, जैसे किमोनो जापान की ड्रेस है, हैनबॉक इज द नेशनल ड्रेस ऑफ कोरिया एंड साड़ी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ वीमेन ऑफ इंडिया। ये किमोनो जापान की नेशनल ड्रेस है, हैनबॉक कोरिया की, और साड़ी जो है वो इंडिया की नेशनल ड्रेस है विमेन के लिए। टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। प्रॉपर केयर ऑफ क्लॉथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। देयर आर सम वेज टू टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। अगर हम अपने कपड़ों का अच्छे से ध्यान रखें तो वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने कपड़ों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज वॉशिंग। क्लॉथ शुड बी वॉश्ड विद अ गुड क्वालिटी डिटर्जेंट, सोप एंड वाटर। जब भी हम कपड़े धोएं तो हमें अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट या सोप से और पानी से उसे धोने चाहिए। After washing, the cloth should be squeezed and dried in sun. Sun rays kills the germs. कपड़े धोने के बाद हमें उन्हें निचोड़कर धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी से जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। Ironing, when the cloths dry up completely, these should be ironed. Ironing helps in removing wrinkles from the cloth. जब भी कपड़े पूरी तरह सूख जाएं तो उनको प्रेस करना चाहिए, आयरन करना चाहिए, जिससे कि उसके कपड़ों के अंदर जो सिकुड़न है, जो सरवटें हैं, वो सब खुल जाएं। स्टोरिंग क्लॉथ्स नीड स्पेशल स्टोरेज, स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स। क्लॉथ्स को भी हमें बहुत संभाल के स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे सिल्क और वुलन क्लॉथ्स, उनको ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो सकते हैं। दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉथ्स। मॉथ बॉल या ड्राइड नीम लीव्स, हमें उनको उन कपड़ों के बीच में रखना चाहिए जब भी हम उन्हें पैक करके रखें। Woolen and silk cloths are very delicate. They should be dry cleaned or washed with a mild detergent. Woolen और silk cloths जो होते हैं बहुत कमजोर कपड़े होते हैं, इसलिए उन्हें जिस डिटर्जेंट में जो डिटर्जेंट बहुत हल्का हो, जैसे इजी, इन सब इसी में हमें उन्हें धोने चाहिए, जिससे उनकी क्वालिटी जो हमेशा उनकी जो क्वालिटी है वो हमेशा बनी रहे। Let us recall the chapter. The three basic needs of human beings are food, shelter, and clothes. We need clothes to protect ourselves from dust, heat, cold, rain, and insects. People living in different parts of the world wear different types of cloths. Cloths are made from thin strands or threads of materials called fibers. Fibers that are obtained from plants or animals are called natural fibers, and the fibers that are made in factories are known as synthetic fibers. Proper care of clothes make them last longer. Let's start the exercise. How many types of fibers are there? There are two types of fiber, natural and synthetic. Wool is obtained from sheep. Dash is the national dress of Korea. कोरिया की नेशनल ड्रेस है हैनबॉक। Our cloth protect us from, हमारे जो क्लॉथ्स हैं हमें किससे बचाते हैं? डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स दोनों से। किमोनो इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान। Question number B, fill in the blanks. We wear dash cloths in summer. We wear cotton cloths in summer. Dash, dash and dash are natural fibers. Nylon, rayon and polyester. ये सब सॉरी नेचुरल फाइबर्स में यहाँ पर बात हो रही है. सॉरी आई हैव रिटन रॉन्ग. These are cotton, silk and jute. These are natural fibers. The traditional dress of Kerala consists of, इस ड्रेस का जो नाम है, this is Mundu and Nerihatu. So we will write here Mundu and Nerihatu. Dash and dash are very delicate cloths. सिल्क और वूलन क्लॉथ जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं. Sun rays kills the germs present in the cloths. Question number C is write T for true and F for false. People of different states wear uniform. अलग अलग राज्यों के लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं. दिस इज फॉल्स. अलग अलग राज्य के लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं. Nylon is a natural fiber. This is also false. Rayon is a synthetic fiber. This is true. Cloth should be washed properly with a good quality detergent. This is true. Cloths are made from long
thin strands of materials called fibers. This is also true. Question number D. Answer the following questions. How are cloths useful to us? Cloths हमारे को कैसे useful हैं? Cloths हमें बचाते हैं डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट से। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एज दे absorb sweat, and we wear woolen cloths in winter to protect ourselves from cold. We wear raincoat and gum boots during rainy season. Then second question is give 4 ways to take care of your clothes. हमें अपने clothes का ध्यान कैसे रखना चाहिए? We should wash them properly with good quality detergent. Drying, we should always squeeze and dry the clothes in sun. Then ironing and storing. Differentiate between natural fiber and synthetic fiber. Natural fibers are the fibers that we get from plants, and synthetic fibers are the fibers that are made in factories. Fibers that are obtained from plants are called natural fibers. ये उसके example हैं. और fibers that are made in factories are man-made. These are known as synthetic fibers. ये इसके example हैं. Nylon, rayon and polyester. What are traditional dresses? एक स्टेट में जो लोग ड्रेसेस पहनते हैं उसको ट्रेडिशनल ड्रेसेस कहते हैं. People in different states of a country wear different cloths. These cloths are known as traditional dresses. For example, आप जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग पहनते हैं wear a thick long dress called firan. Next question is what are uniforms? Uniforms कौन सी होती है? जो ड्रेस we wear in our workplace is known as uniform. People in different professions wear different type of clothes. These clothes are known as uniform. Name the national dresses of the following countries. जापान की जो national dress है that is kimono. कोरिया की hanbok and India की sari for women. From where we obtain natural fiber? Natural fiber हमें कहाँ से मिलते हैं? Plants and animals से. और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं cotton and jute we get from plants, and silk and wool we get from animals. Name 2 types of fibers and define them. 2 तरीके के आपको फाइबर बताने हैं. आप इसमें कॉटन बता सकते हैं कि कॉटन we get from cotton plant. We wear it is used in making cotton cloths. We wear cotton cloths in summer. And then और आप यहाँ पर वूल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. We get wool from sheep और इससे वूलन क्लॉथ्स बनते हैं जो कि हम विंटर में पहनते हैं. What type of cloths do we wear in the following seasons? समर में हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स, विंटर में हम पहनते हैं वूलन क्लॉथ्स, और रेनी सीजन में हम पहनते हैं रेन कोट्स एंड गम बूट्स. This chapter ends here. Thank you for watching.